तो हाय दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि हमारा ज्ञान, ये जो हमारा ज्ञान होता है, ये हमारा ज्ञान ही कैसे हमारा शत्रु बन जाता है। कैसे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब कोई व्यक्ति जब बौद्धिक शिक्षा के साथ साथ में नैतिक शिक्षा लेता है और उसके साथ साथ पर फिर धार्मिक शिक्षा को ग्रहण करता है, तो जो हमारा ज्ञान होता है वो हम पर ही हावी हो जाता है। जैसे जैसे इंसान शिक्षा को ग्रहण करता जाता है, राजनीतिक शिक्षा लेता है, फिर इतिहास को पढ़ता है, फिर जैसे जैसे चारों तरफ की शिक्षा ग्रहण करता है, ज्ञान को अर्जित करता है, तो फिर वो हमारे ऊपर ही कैसे हावी हो जाती है, कैसे ये एक शत्रु बन जाती है। क्योंकि ज्ञान और अज्ञान में एक कॉमन सा फर्क है कि जो अज्ञानी इंसान होता है उसको किसी से मतलब नहीं होता है, पर एक जो ज्ञानी इंसान होता है उसको बहुत मतलब होता है। वो भी चाहे तो अकेले रह सकता है, उसको भी कोई फर्क ना पड़े, पर फर्क पड़ता है। वो फिर खुद के लिए नहीं, फिर वो दूसरों के लिए जीने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा तो फिर कौन उठाएगा? कोई तो उठाएगा, जिसको हर तरीके की, हर तरह की, चारों तरफ की जानकारी है, और उसके बाद भी अगर वो सही की तरफ ना चले, सही के लिए ना लड़े और हमेशा गलत का साथ देता जाए, या जो लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं उनको सही रास्ते पर ना लाए, तो उसकी भी कहीं ना कहीं गलती है। इसलिए वो कोशिश करने लगता है। और अज्ञानी लोग क्या होते हैं, उनको किसी से मतलब नहीं होता है। जैसे कोई एक छोटा बच्चा होता है, करीब 1 साल का या 6 महीने का, वो एक साधारण बच्चा है, वो एक साधारण इंसान है, उसको किसी से मतलब नहीं कि मेरा परिवार कौन है, मेरा भाई कौन है, मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, किसी से उसको कोई मतलब नहीं। उसको सिर्फ खेलने और खाने से मतलब होता है, बाकी किसी से मतलब नहीं। उसको क्या हो रहा दुनिया में उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस समय उसके ऊपर ना कोई धर्म हावी है, ना शिक्षा, ना कोई परिवार, ना दोस्ती, ना कुछ भी उसके दिमाग में नहीं है। ऐसा कोई कचरा उसके दिमाग में है ही नहीं। ये कचरा समय के साथ में, ज्ञान के साथ में भरा जाता है। या फिर हम यूं मान लें कि कोई 30-35 साल का इंसान है, जिसको इतना भी दिमाग नहीं, इतनी भी समझ नहीं, जिसको हम पागल बोलते हैं, कि वो कुछ सोच समझ पाए, तो उस इंसान को भी फर्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया देश में क्या हो रहा है, भाई हमारे गांव में क्या हो रहा, हमारे शहर में क्या हो रहा, हमारे घर में क्या हो रहा, कोई मतलब नहीं उसको सिर्फ खुद से मतलब है। पर एक ज्ञानी इंसान को मतलब होता है, वो विद्रोही हो जाता है, वो क्रांतिकारी हो जाता है। अभी एक हाल ही की एक घटना है। वो लड़का पढ़ा लिखा था, एजुकेटेड था, भरत तिवारी, बिहार का रहने वाला है। 16 जून 2026 को वो एक बड़ी क्रांति करते हैं, हाथ में पिस्तौल लेके, और लाइव वीडियो बनाते हैं। और 17 तारीख को उनको एक फर्जी इनकाउंटर में मार दिया जाता है पुलिस के द्वारा। और वो लाइव वीडियो बना रहे होते हैं अपनी पिस्तौल फेंकने की, कि मैं सरेंडर कर रहा हूं। और वो साफ कहते हैं कि आज के बाद में कोई भी नेता जो वादे करता है, अगर वो पूरे ना करे तो उसको मार देना चाहिए, क्योंकि ऐसे गद्दार नेताओं की जरूरत नहीं है। वो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा था, क्योंकि वो इंसान, वो बच्चों के अधिकार के लिए लड़ रहा था। हमेशा समाज सेवा करते थे। गांव में बहुत लोग उनको भगवान मानते थे, क्योंकि वो लोगों के लिए जी रहे थे। पर मार दिया उसको, क्योंकि सिस्टम से लड़ रहे थे। एक भगत सिंह थे जो अंग्रेजों से लड़े, और एक भरत तिवारी जी थे जो भगत सिंह के जैसे थे। इन्होंने आज भाजपा के सिस्टम से लड़ा और इनको मार दिया। तो वो समझदार इंसान है, क्योंकि वो जानता है कि यहां गलत हो रहा है, तो वो गलत का साथ नहीं देगा, वो सही का साथ देगा। और गलत के साथ में जो है उनको भी सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि कोई भी समझदार इंसान विद्रोही हो ही जाता है। वो अपनी आंखों के सामने गलत नहीं देख सकता। इस तरह से कभी कभी शिक्षा भी हमारे ऊपर हावी हो जाती है।
और इसको हावी तो नहीं कहना चाहिए जैसा कहना पड़ रहा है, क्योंकि शिक्षा एक अच्छी चीज है और हमेशा सही रास्ते पे ही ले जाती है, पर कभी कभी मजबूरी बन जाती है कुछ लोगों की क्रांति करना। और मेरा मेन उद्देश्य और ये मेन सारांश यही है कि एक ज्ञानी इंसान, समझदार इंसान गलत के साथ में कभी नहीं चलता है। जिसको पूरी जानकारी हो और जिसको आधी अधूरी जानकारी हो वो हमेशा गलत के रास्ते पे चलता जाता है, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं होता है। तो इसलिए जिंदगी में शिक्षा बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो बौद्धिक शिक्षा हो, नैतिक शिक्षा हो, धार्मिक शिक्षा हो, सांस्कृतिक शिक्षा हो या ऐतिहासिक शिक्षा हो, कुछ भी हो, पर बहुत जरूरी है। शिक्षा तो बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप शिक्षा किसी पेपर को पास करने के लिए दो, डिग्रियों को इकट्ठा करने के लिए दो। आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, पर शिक्षा को ग्रहण करना है, सारी जानकारियां रखना है, क्योंकि जब आप सारी जानकारियों को रखोगे तभी आप सही और गलत की परख कर पाओगे। भले आप विद्रोही स्वभाव की क्यों ना हो जाओ, लेकिन शिक्षा आपको होनी चाहिए। इसलिए पढ़ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए।